हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आपके एसबीआई क्लर्क और आपके एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम है जो अभी थोड़े दिन में आने वाला है। तो उसी के लिए यहाँ पे आज अपन जुड़े हैं और उसी की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे आज हम मिल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे यह है आपको जो 100 DIs की PDF प्रोवाइड करवाई गई थी, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन यहाँ पे उसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 11 की ओर मूव कर रहे हैं। इससे पहले हमने 10 पार्ट कर लिए हैं, तो अगर आपने मिस किया है इनको तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहाँ से जाके आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि ये PDF है जो मैंने पूरी कंप्लीट है जो करवा दी है, अभी सिर्फ एक सेशन बचा है, उसके बाद में ये आपकी पूरी PDF है जो कंप्लीट हो जाएगी। तो साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही जुड़े रहिएगा ताकि आने वाला एग्जाम में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर दीजिएगा आप। यहाँ पे मैंने बहुत सारी PDF है और जो क्लासेस के रिगार्डिंग आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे शेयर करता हूँ ताकि आपसे मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में भी अपन बहुत ही अच्छे लेवल की DIs करेंगे और अप्रोच सीखेंगे कि एग्जाम में किस तरह से आपको अप्रोच करना है। शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बोला है, द पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ बैंकिंग PO वैकेंसी इन 5 डिफरेंट ईयर्स। तो यहाँ पे बताता है कि 5 साल में यहाँ यानी कि यहाँ पे बोला है कि ये पाई चार्ट है, आपको बताता PO की वैकेंसी 5 डिफरेंट ईयर में, 5 अलग अलग साल में कितनी PO की वैकेंसी है ही। और लाइन ग्राफ बताता उनमें से कि उनमें से PO की वैकेंसी में से SBI, IBPS और RRB की कितनी कितनी वैकेंसी है उन 5 साल में, उनका आपको क्या देगा यहाँ पे, रेशियो देगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है कि टोटल कौन से ईयर में कितनी वैकेंसीज है। फिर यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इनका रेशियो दे रखा है। जैसे ब्लू वाली लाइन है ये SBI को रिप्रेजेंट करती है, रेड वाली आपकी IBPS PO को, और ये जो ऑरेंज वाली है ये आपके RRB PO को रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करनी है और इनका डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन एक टेबल बना देते हैं। तो सबसे पहले तो आपके जो ईयर्स है वो लिखेंगे अपन। तो ईयर्स है आपके यहाँ पे 15, 16, 17, 18, 19। ये ईयर्स हो गए। उसके बाद में अपन लिखेंगे जो टोटल आपको गिवन है वो टोटल लिखेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे SBI, यहाँ पे IBPS PO और यहाँ पे RRB PO है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अपन यहाँ पे लिखते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो टोटल आपको गिवन है तो टोटल लिख देते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए 15 में है आपका 9600, फिर आपका 9000, फिर आपका 8800, फिर आपका 5250 और फिर आपका 6600। तो यह है जो आपको यहाँ पे टोटल मिल गया है। अब इनके अपन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले मैं आपको एक बार सबके रेशियो बता देता हूँ किसका रेशियो कितना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जूम कर रहा हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले तो SBI PO के रेशियो लिखता हूँ मैं। तो देखिए ये है आपका 8, सिर्फ ब्लू लाइन पे करना है आपको। फिर देखिए 16 के ऊपर है ये कितना है आपका यहाँ पे, ये 5 है। फिर यहाँ पे देखिए 17 के ऊपर कितना है, ये 3 है। फिर अगर यहाँ पे देखो 18 के ऊपर तो देखिए ये कितना है, 6। और लास्ट में 19 के ऊपर देखोगे 10 से ऊपर है कितना है, 11। तो ये तो था किसका, SBI PO का। अब IBPS PO की बात करें तो देखिए ये है आपका 6 और 8 के बीच में यानी कि 7। फिर यहाँ पे अगेन देखे अपन, तो देखिए ये लाइन है जो आपकी कहाँ जा रही है, देखिए ये रही, ये है 6 पे। फिर 17 पे देखिए ये कहाँ पे है आपकी 4 पे। 18 पे ये लाइन कहाँ है, तो 18 पे ये आपकी लाइन है 5 पे। और 19 पे ये लाइन आपकी कहाँ चली गई, 13 पे चली गई है। इसी तरह RRB PO का देखें अपन, तो ये है आपका 9 पे। फिर अगर यहाँ पे जाए तो ये आपका किस पे है, 4 पे। फिर ये भी किस पे है, 4 पे, और ये भी है 4 पे। तीनों लाइन एक ही साथ में 4 पे चल रही है। और 19 पे अगर लास्ट देखो आप तो ये किस पे है, 9 पे है। तो इनके रेशियो है। अब इन्हीं रेशियो को मैं ढंग से लिख के इनमें डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ एक एक को यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे। सबसे पहले अपन यहाँ पे 15 को है जो 15 का, तो देखिए यहाँ पे मैं रेशियो लिख रहा हूँ SBI का, फिर IBPS RRB का, यही ऑर्डर रहेगा। तो रेशियो है आपका 8:9, 7:9।
ठीक है ना, ये रेशियो है। अब देखिए 9600 है, इसको अपन डिवाइड करेंगे तो देखिए इनको ऐड कीजिए, कितना होगा ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ये 15 और ये 9 24। तो यानी कि यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 400, और 400 से इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आएगा 3200 आएगा, 2800 आएगा और 3600 आएगा। तो इस तरह से सबसे पहला तो अपना ये हो गया यहाँ पे, इसको अपन नोट कर देते हैं यहाँ पे। अब साथ साथ में ड्रॉ करते जाइए इस टेबल को। अब अगला देखिए आपका 16 का है, तो इसका भी रेशियो लिख देता हूँ मैं। तो 16 का रेशियो है आपका यहाँ पे 5:6:4। अब 9000 दे रखा है और इन सबका सम कितना है 15, तो सबका सम 15 है, तो यहाँ से आपके पास में कितना आएगा, ये आपके पास में आएगा 600। अब 5 से करेंगे तो कितना होगा 3000, 6 से करेंगे 3600 और 4 से करेंगे यहाँ पे तो आपका कितना आएगा 2400 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी अपन नोट कर देते हैं। 16 का 3000, 3600 एंड 2400। आगे देखिए, आगे है आपका 2017 का, तो इसका भी रेशियो देखते हैं अपन। तो इसका रेशियो है आपका 3:4:4 और दे रखा आपको कितना 8800। इन सब का सम है आपका 11, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 800 आएगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना आएगा 2400, 3200 एंड अगेन 3200। तो ये अपन नोट कर देते हैं यहाँ पे। अगेन आपका अगला है यहाँ पे, तो 18 का रेशियो है 6:5:4 और यहाँ पे आपको दे रखा 5250। इन सब का सम देखें अपन तो कितना होगा 15। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 3 जा 45, कितना बचा यहाँ पे तो 45, यहाँ पे 75 बचा है, तो आपका 5 और 1 0 350 हुआ है। ठीक है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 180 और 30 210, ये हो गया आपका 210। फिर 5 से करेंगे तो कितना होगा 175 और 4 से करेंगे तो कितना होगा 140। तो ये यहाँ पे इसका डाटा आ जाएगा, इसको भी अपन नोट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 2100, 1750 एंड 1400 और लास्ट है आपका 19 का। तो देख लेते हैं इसको भी। तो 19 का है आपका यहाँ पे 11:13:9। तो 6600 है, इनको ऐड करेंगे 20 और ये 33, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 200 आएगी। तो यहाँ से ये हो गया आपका 2200, फिर 13 2 जा 2600 और फिर यहाँ पे हो गया ये आपका 1800। तो ये हो गया है, इसको भी नोट कर देते हैं और साथ ही साथ है जो आप इस टेबल को ड्रॉ कर दीजिए। फिर अपन है जो मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो ये था इसका टेबल, आप इसको ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए डेटा में थोड़ा आपको यहाँ पे मेहनत करवाई है, तो क्वेश्चन है जो थोड़े आपके इजी रहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मूव करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 191 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, तो 191 में बोला है आपको फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ SBI PO वैकेंसी 2018। तो 18 में SBI PO की वैकेंसी कितनी है 2100 है, इससे रेशियो फाइंड करना है। IBPS PO की वैकेंसी 2015 में कितनी है 2800 है। 20 से 20 7 से करेंगे तो कितना होगा 3:4 होगा। ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 192 है। यहाँ पे फाइंड द एवरेज RRB PO वैकेंसी इन 15 16 एंड 19। तो RRB PO की यहाँ पे 15 16 और 19 में एवरेज फाइंड करना है। तो देखिए 3600, 2400 एंड 1800 ऐड करेंगे इनको तो कितना होगा 18 1, ये आपका 6 और ये 78 डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना होगा आपका यहाँ पे 2600 हो जाएगा। तो 2600 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। आगे देखिए 193 है। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको, नंबर ऑफ IBPS वैकेंसी इन 2018 कितनी है 1750 है। आपको बोला इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ PO वैकेंसी इन 2018। तो टोटल PO वैकेंसी 2018 में कितनी है, तो अपन ने देखा था 5250 है, तो इसका ये कितना परसेंटेज है 0 से 0। अब यहाँ पे 25 से कट करते हैं तो 25 7 और इसको करेंगे तो कितना होगा 21 जा, फिर करेंगे तो कितना आएगा 1:3 आएगा। 1:3 का मतलब क्या होता है 33.33 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे मूव करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 194 है, टोटल नंबर ऑफ पीओ वैकेंसी इन 2015। तो 2015 में टोटल पीओ वैकेंसी कितनी है, 9600 है। इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ पीओ वैकेंसी इन 2019। तो 2019 में कितनी है, 6600। पहले इनका रेशियो रहते हैं अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 से करेंगे तो ये कितना होगा आपका यहाँ पे 16, और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 11। अब देखिए 11 है जो 16 से 5, दोनों का डिफरेंस 5, नीचे पूछा है किससे 11 से, तो 5/11 का मतलब क्या होता है 45.45% होता है। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है जो क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 195 है, व्हाट इज द सम ऑफ आरआरबी पीओ वैकेंसी इन ऑल 5 ईयर्स टुगेदर। तो 5 साल में आरआरबी पीओ वैकेंसी का सम बताना है। तो देखिए सबसे पहले 36 और 24 कितना होगा आपका 6000, फिर यहाँ पे 32 और 14 कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 4600, और लास्ट में आपका कितना बचा है 1800। ऐड कर देंगे इनको तो ये कितना हो जाएगा आपका 12400। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये थी आज की फर्स्ट डीआई। तो इसको अपन ने बहुत ही अच्छे से किया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं आज के सेकंड डीआई की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, समझते हैं इसको। द बार ग्राफ गिवन below shows the number of tourists who came India from 5 different countries in 3 different months। तो 3 अलग अलग महीनों में यहाँ पे जो अलग अलग कंट्रीज से लोग हैं जो इंडिया घूमने आए हैं उनका आपको यहाँ पे डाटा गिवन है। तो देखिए क्या डाटा है अपने को तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है। तो अगर देखें सबसे पहले ये महीने हैं तो ये है जनवरी, जो भी ब्लू वाला डाटा है जनवरी का, फरवरी का और मार्च का, 3 महीने दे रखे। और यहाँ पे आपको जो कंट्रीज दे रखे देखिए यूके, यूएस, जापान, चाइना, नेपाल, ठीक है ना। तो ये आपको दे रखा है। तो इनका है जो पहले अपन डाटा लिख देते हैं, फिर इसी डाटा को अपन है जो टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे यूके की बात करते हैं। तो यूके में देखिए पहले तो आपका गैप है यहाँ पे कितना 50 का, और 5 लाइन है तो एक लाइन का मतलब होगा 10, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन है जो यहाँ पे क्या करेंगे, डाटा को लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए जैन में 800 से 2 लाइन नीचे है तो कितना हो गया 780 हो गया आपका यहाँ पे, ये 780। फिर यहाँ पे देखिए 850 से एक लाइन कम है तो कितना हो गया 840 हो गया। और यहाँ पे आपकी 2 लाइन ऊपर है 900 से तो कितना हो गया 920 हो गया, ठीक है ना। अब यूएस की बात करें देखिए 800 से एक लाइन ऊपर है तो कितना हो गया 810। 2 लाइन नीचे है किससे 800 से तो कितना हो गया आपका यहाँ पे 78 हो गया। पीछे एक जीरो लगा देंगे बाद में अपन, ठीक है ना, अभी से देख रहे हैं। और ये कितना हो गया आपका 800 हो गया 80। यहाँ पे देखिए एकदम लाइन पे कितना है 75 है। यहाँ पे देखिए एक ऊपर है 55 से एक ऊपर है तो कितना होगा 56 होगा। फिर यहाँ पे देखिए वापस अगेन लाइन पे है तो 75। फिर यहाँ पे देखिए 2 लाइन ऊपर है 600 से तो कितना होगा 62। फिर यहाँ पे 62 से एक लाइन और ऊपर है तो 63। और यहाँ पे देखें अगर अपन 7 से 2 लाइन ऊपर है तो कितना हो गया 72 हो गया। नेपाल की बात करें देखिए ऊपर से 1000 से 2 कम है तो कितना होगा 98 होगा। फिर यहाँ पे एकदम लाइन पे कितना है 85 की लाइन पे 850 पे है। और यहाँ पे एक लाइन कम है किससे 650 से तो कितना हो गया 640 हो गया। तो ये देखिए ये डाटा है जो यहाँ पे इनका था। तो आपके लिए मैं है जो एक टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, साथ साथ में आप भी है जो इस टेबल को ड्रॉ कर दीजिए, फिर अपन मूव करेंगे क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए कंट्रीज है आपकी यहाँ पे यूके, यूएस, जापान, चाइना एंड नेपाल। यहाँ पे अगर अपने को नीड होगी टोटल निकालने की तो वो निकालेंगे। फिर यहाँ पे है जो मंथ लिखेंगे अपन, ये है आपका जैन का मंथ, फिर आपका फेब, और फिर है आपका मार्च। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो अब है जो यहाँ पे अपन क्या करते हैं इनका डाटा लिखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले यूके का लिखा 780, 840 एंड 920। फिर यहाँ पे यूएस का लिखेंगे अपन 810, 780, 800, 750, 560, 750, 620, 630, 720, 980, 850 एंड 640। अब देखिए इस टेबल को बनाने का बेनिफिट क्या है, नहीं तो हर क्वेश्चन में आपको उस डीआई को
उस जो ग्राफ है उसको ध्यान से देखना पड़ेगा और डाटा ढूंढना पड़ेगा, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। नहीं तो 30-40 सेकंड लगेंगे। इस टेबल को बनाने के बाद में क्वेश्चन करने की स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या कर देते हैं, टेबल बना देते हैं, ताकि बार बार डाटा नहीं ढूंढना पड़े, सारा डाटा अपने सामने हो, फटाफट वैल्यू पुट करे, उसको सॉल्व करे। टोटल अगर आपको क्वेश्चन में किसी की पूछे, जैसे कि अगर यहाँ पे किसी नेशन की, किसी देश की टोटल पूछे तो निकाल देंगे, या फिर किसी मंथ की पूछे तो निकाल देंगे। फालतू में नहीं निकालनी है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। यही छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी है आप वहाँ पे एग्जाम पे करना। प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है जैसे आप एग्जाम में कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया है अपने को प्रैक्टिस करते हुए, तो अभी अपन ने सीख लिया है। तो अभी सिर्फ है जो अपन मूव करते हैं प्रैक्टिस की ओर, कि किस तरह से एग्जाम में करना है, और वही अप्रोच की हैबिट बनानी है, ताकि एग्जाम में जाके मिस्टेक नहीं हो और ना ही टाइम वेस्ट हो। तो आपने टेबल ड्रॉ कर दी है। अब अपन मूव करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 196 की ओर। तो देखिए क्या बोला है आपको, नंबर ऑफ टूरिस्ट कैम फ्रॉम नेपाल इन जनवरी। तो नेपाल से जनवरी में कितने आए थे, 980% आए थे। अब आपको बोला है इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ टूरिस्ट कैम फ्रॉम चाइना इन फरवरी। तो चाइना से फेब में कितने आए थे, 630 आए थे। रेशियो लेंगे इनका, तो देखिए 7 से लेते हैं तो कितना होगा 14, और 7 से लेते हैं तो कितना होगा 9। तो 9 से 14 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। किससे, 9 से। 5/9 का मतलब क्या होता है आपका, 55.55% होता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 197 है। क्या बोला इसमें, व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ टूरिस्ट कैम फ्रॉम यूएस इन जनवरी। तो यूएस में जनवरी में कितने आए थे, 810। इसे रेशियो फाइंड करना है टूरिस्ट कैम चाइना मार्च में, तो कितने आए थे, 720 आए थे। 9 से करेंगे तो कितना होगा, 9/9 रेशियो 8, यानी कि कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 198 है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट कैम फ्रॉम यूके यूएस जापान चाइना टुगेदर इन जनवरी। तो देखिए यहाँ पे जनवरी में पूछा है, यूके यूएस जापान और चाइना का पूछा है, ठीक है ना। यहाँ पे तो ध्यान देना नेपाल का नहीं पूछा है। तो यहाँ पे डाटा लिख देते हैं, देखिए एक एक का 780, 810, 750 एंड 620, सबको ऐड करेंगे 0। ये हो गया आपका कितना, 16, कैरी 1, 16, और ये आपका 13, कितना हो गया, 29 हो गया। अब एवरेज पूछा है तो किससे डिवाइड करेंगे अपन, 4 से। तो 4 से करेंगे 7 टाइम, तो ये कितना हो गया, 2840, 740 आएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 199 है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, इफ नंबर ऑफ टूरिस्ट कैम फ्रॉम जापान एंड चाइना इन अप्रैल इज 20 एंड 10% रेस्पेक्टिवली लेस देन प्रीवियस मंथ। तो यानी कि यहाँ पे अपने को पता है मार्च का डेटा दे रखा है, और आपको यहाँ पे रिलेशन दे रखा है अप्रैल से, यानी कि मार्च में आए थे उससे 20 और 10% लोग हैं जो कम आए थे। तो आपको बताना टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट है जापान और चाइना अप्रैल में कितने आए थे। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करते हैं जापान की और यहाँ पे चाइना की। सबसे पहले तो इनके है जो मार्च का डाटा लिखते हैं। तो जापान में कितने आए थे, 750 आए थे, चाइना में आए थे 720। अब देखिए पहले तो नाम है जापान का और परसेंटेज है 20% लेस है। 20% लेस का मतलब कितना होता है, 4/5 होता है। अब 10% लेस है चाइना में, तो कितना होगा, यहाँ पे 9/10 होगा। दोनों को ऐड कर देंगे अपन यहाँ पे, देखिए कितना होगा, 150, 154 जा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 600 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखें पर, तो देखिए 9 से इसको करेंगे तो 18 और 64, तो कितना हो जाएगा, 1248 हो जाएगा, जो कहाँ है आपका, बी में है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोला है, नंबर ऑफ टूरिस्ट कैम फ्रॉम जापान इन फरवरी। तो फेब में जापान में कितने लोग आए थे, 560 आए थे। इज व्हाट परसेंट नंबर ऑफ टूरिस्ट कैम फ्रॉम जापान इन जनवरी एंड मार्च। तो जापान में जनवरी और मार्च में कितने कितने आए थे, 750 आए थे, यानी कि कितने आए थे, 1500 आए थे। तो पहले 1500 से इनका रेशियो ले लेते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए कितना होगा, 10 कट हो गया। अब कितना परसेंट है, तो देखिए यहाँ पे 56 ऊपर रखा, 150 नीचे रखा, ठीक है ना, और परसेंटेज के 2 0 लगा दी, 1 0 से 1 0 कट, 15 से डिवाइड कर दो। तो 15 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो 15 3 जा 45, कितना बचा 110, तो 7 टाइम कितना होता है आपका 105, फिर कितना बचा 50, तो 3 टाइम 33% आता जाएगा, 333, तो 37.33% है, कहाँ है आपका, डी में है। तो ये थी आज की क्लास की 2 बहुत ही शानदार डीआईज। आगे मूव करते हैं आज के क्लास की थर्ड डीआई की ओर। तो ये आपकी थर्ड डीआई है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कुछ मिस्टेक है, ठीक है ना। जब पहले मैंने ये पूरी डीआई का डाटा निकाला, ठीक है ना, तो उसके बाद में देखा कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, तो फिर मैंने वो करेक्ट किया,
यहाँ पे उसके बाद में है जो पहले देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। द रडार ग्राफ शो द परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स ऑफ चॉकलेट बाय 5 डिफरेंट शॉपकीपर। तो यहाँ पे है जो 5 अलग अलग दुकान वाले कितनी कितनी चॉकलेट बेचते हैं यहाँ पे आपको दे रखा है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड टू नंबर ऑफ कैंडी सोल्ड बाय ईच शॉपकीपर इज 7:8 रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे चॉकलेट और कैंडी है कितनी कितनी बेचता है हर दुकानदार, उसका रेशियो 7:8 है। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट एंड कैंडी सोल्ड बाय शॉप ए इज 2700। तो देखिए मिस्टेक यही है, ये जो 2700 है ये शॉप ए का डाटा नहीं है, ये टोटल डाटा है, पांचों दुकान ने कितना बेचा था। तो ये मिस्टेक थी, इसकी वजह से है जो आपके पूरा है जो ये डाटा इसका है जो मेरे को 2 बार करना पड़ा था यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपका डाटा है, आपको समझ लेना ए का नहीं दे रखा, अगर ए का लोगे तो आपका कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा, ये सबका टोटल लेके है जो यहाँ पे सॉल्व किया है। तो देखिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो आपको देखिए परसेंटेज दे रखे हैं यहाँ पे 15, 20, 10। तो देखिए 2700 है टोटल। तो इसको पहले है जो इन परसेंटेज में क्या करेंगे अपन डिवाइड करेंगे। उसके बाद में जो आपको यहाँ पे कैंडीज और चॉकलेट और कैंडी का रेशियो दे रखा कितना 7:8 दे रखा। फिर इसमें अपन क्या करेंगे, इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे टोटल जो चॉकलेट है वो निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन टोटल चॉकलेट निकालेंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे 5 शॉप्स है आपके यहाँ पे। तो ये है आपके पास में ए बी सी डी और ई। यहाँ पे दे रखा परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल चॉकलेट है एंड कैंडी, यानी कि यहाँ पे आपको टोटल दे रखा है दोनों का। फिर यहाँ पे चॉकलेट और यहाँ पे अपन लिखेंगे कैंडी, ठीक है। अब अपने को पता है टोटल अपने को 2700 दे रखा है, तो पहले इन्हीं को अपन क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2700 को। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे किस तरह से होगा। तो देखिए पहले तो 15% है, 10% कितना होता है 270, और इसका 50% यानी कि 5% यानी कि हाफ कितना होगा इसका, ठीक है ना। 5% कितना होगा, तो इसका अपन 270 का क्या कर देंगे आधा। तो कितना होगा यहाँ पे, तो इसका आधा हो जाएगा आपका यहाँ पे 135। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 405। तो पहले डाटा में कितना आएगा 405 आएगा आपका यहाँ पे। 20% है इसका डबल कर दो 540, 10% है सिर्फ एक जीरो हटा दो, 25% है 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से करेंगे तो कितना होगा 6 टाइम, फिर कितना आएगा 300 यानी कि 75 आ जाएगा। और 30% है इसका 3 टाइम कर दो यानी कि 810। तो सबसे पहले तो ये अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे टोटल निकाल दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ जो टोटल है आपका 405, 540, 270, 675 एंड 810। अब देखिए इन सबको अपन है जो डिवाइड करेंगे, जो अपने को पीछे क्वेश्चन में बोला है 7:8 में, ठीक है ना। तो सबको है जो 7:8 में करना है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले 405 को करेंगे अपन, सबको डिवाइड करना है किससे 15 से। तो 15 से करेंगे तो कितना आएगा 15 2 जा 30 और 27 आया, कितना आया 27 आया। अब 27 को पहले आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे 140 और 49 189, और 8 से करोगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 160 और 56, यहाँ पे ये हो गया 216। अब अगेन 540 को भी 15 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे। तो देखिए 15 3 जा कितना होगा आपका यहाँ पे, तो 15 3 जा हो गया आपका 45, 90 बचा 36 होगा। 36 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 210 और 42 252। 8 से करेंगे अपन 240 और 48, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा। फिर 270 को करेंगे 15 से, तो कितना होगा 1 टाइम 15 120 आएगा, कितना आ जाएगा आपका 8 टाइम 18 आएगा अपने पास में। 18 को 7 से करेंगे तो कितना होगा 126, और 18 को 8 से करेंगे कितना होगा 144 होगा। 675 है 15 से करेंगे इसको, तो पहले तो 15 4 जा 60, 75 5 जा 45 आएगा। 45 को 7 से करेंगे अपन तो कितना होगा यहाँ पे 280 और 35 315, और 8 से करेंगे तो 320 और 40 360, और लास्ट में है आपका यहाँ पे 810। इसको भी 15 से करेंगे तो सबसे पहले तो 7 टाइम 75 आएगा, सॉरी 5 टाइम 75 होता है, तो 5 बार 75 आए, पीछे कितना बचा आपका यहाँ पे 60, तो 60 आता है आपका 6 बार, कितना बचेगा 1 मिनट, हाँ एक 5 बार 75, ठीक है ना। फिर कितना बचेगा आपका यहाँ पे 60 बचेगा 54 आएगा आपका यहाँ पे,
ठीक है ना। तो यहाँ से 54 आएगा। अब 54 को अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, 7 से, तो कितना होगा 28 का 8 कैरी आपका 2, 35 और 37 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 से करेंगे कितना होगा 432 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। तो यही है जो डाटा, आप मेरे साथ में नोट करते जाइए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है ना। तो साथ साथ में बनाते जाइए, इस टेबल को आप ड्रॉ कर दीजिए, फिर अपन आगे मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो उम्मीद है आपने टेबल ड्रॉ कर दी होगी। तो चलिए अपन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय बी। तो बी ने यहाँ पे कितनी चॉकलेट बेची थी 252। उसे रेशियो फाइंड करना है किसका, नंबर ऑफ कैंडी सोल्ड बाय डी। तो डी ने कैंडी कितनी है 360 है। अब यहाँ पे देखिए 9 के टेबल मारे, तो 9 से कैंसिल आउट कर दोगे, 2 टाइम कितना बचेगा आपका 72, 28, और यहाँ पे कितना आएगा 40, 4 से कर दो 7 रेशियो 10, कहाँ है आपका सी में है। आगे क्वेश्चन नंबर 202, नंबर ऑफ कैंडी सोल्ड बाय सी। तो सी ने जो कितनी कैंडी बेची है 144। इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय ऑल 5 शॉपकीपर। तो ये कितना परसेंट है जो पांचों दुकान वालों ने चॉकलेट बेची है। तो पहले तो टोटल चॉकलेट निकालनी पड़ेगी अपने को। तो यहाँ पे अपन निकाल देते हैं, देखिए 189, 252, फिर यहाँ पे देखिए 126 है, 315 एंड 378 है। इनको ऐड कर देते हैं अपन यहाँ पे, देखिए 11, 19, 28 और ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है ना। कैरी 3 यहाँ पे, 10, 18 और ये आपका 26, कैरी 2 यहाँ पे, 4 to 6, 6 और 6 12, 12 16। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों है जो आपके किसकी टेबल में आते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए अपन, तो 9 की टेबल में आता है, ये 16 टाइम आता है और ये आता है आपका यहाँ पे 140 टाइम, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे तो ये 4 आएगा और ये कितना आएगा आपका 35 आएगा। तो 4 है जो 35 का कितना परसेंट है, ठीक है ना। तो 4 है जो आपका 35 का, पहले 2 0 लगा दो। अब यहाँ पे 5 से अगेन डिवाइड कर दो इसको, तो 80/7 तो कितना होता है, पहले तो 11 टाइम 77 आएगा, 30 बचेगा, फिर कितना आएगा आपका 4 टाइम 28, फिर 0, 2 टाइम 14, तो लगभग 11.42% आपका आएगा। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड बाय ए बी सी ई। अब ए बी सी ई ने कितनी कैंडीज बेची है उसका एवरेज पूछा है, डी नहीं पूछा है। तो देखिए 216, 288, 144 और यहाँ पे 432, ठीक है। तो पहले इनको ऐड कर देते अपन, यहाँ पे 20 का 0, कैरी आपका 2, 10 और ये आपका कितना हो गया 18, कैरी आपका 1, 5, 6 और ये 10। अब एवरेज है 4 से डिवाइड करेंगे अपन यहाँ पे, तो कितना होगा आपका, पहले तो 270, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 204 है। तो देखिए क्या बोला है, इफ द प्राइस ऑफ ई चॉकलेट इज 8। तो देखिए चॉकलेट का प्राइस बोला है आपको कितना 8 रुपीज़ है, और कैंडी का आपका प्राइस बोला है 5 रुपीज़ है। फाइंड द रेवेन्यू जनरेटेड बाय बी सेल ऑफ द चॉकलेट एंड कैंडी। तो बी का यहाँ पे रेवेन्यू पूछा है, यानी कि बी ने पहले कितनी चॉकलेट बेची है आपकी यहाँ पे 252, और फिर कैंडीज बेची कितनी 288, और फिर इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो पहले 8 से क्या आता है यहाँ पे 16, कैरी 1, 200 और कितना 201 हो जाएगा। ये 5 से करना है तो इसका हाफ करके एक 0 लगा दो, तो 144 हाफ किया एक 0 लगा दो, तो यहाँ से करेंगे अपन तो कितना आएगा 3456 आएगा, जो कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 205 है, आपको क्या बोला है, इफ नंबर ऑफ चॉकलेट एंड नंबर ऑफ कैंडी सोल्ड बाय एफ इज रेस्पेक्टिवली इतना इतना ज़्यादा है ई से। तो देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे अपन चॉकलेट की बात करें और यहाँ पे अपन कैंडी की बात करें, तो ई से ज़्यादा है तो पहले ई का डाटा लिखते हैं। चॉकलेट ई के पास में है 378 और कैंडीज है ई के पास में 432। अब यहाँ पे देखिए 11% ज़्यादा है, 11% ज़्यादा का मतलब होता है 10/9, 12.5% ज़्यादा इसका मतलब होता है 9/8। अब देखिए यहाँ पे 9 से इसको डिवाइड करेंगे 42 आएगा, तो टोटल पूछा है तो पहले तो यहाँ से तो आ गया 420। अब यहाँ से 8 से करेंगे तो देखिए कितना होगा 5 टाइम 40, 4 टाइम
अब 9 से करेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 450 और आपका यहाँ से 36 486, तो 609, तो 906 है जो कहाँ है आपका सी में है, और यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो ये थी आज की DI नंबर 3। आगे मूव करते हैं आज की DI नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्या बोला है इसमें आपको, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ 5 डिफरेंट कंपनीज। टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं, उसमें मेल और फीमेल कितने हैं, ये आपको डाटा गिवन है। तो देखिए यहाँ पे आपको, ये आपको डाटा गिवन है यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए, मेल माइनस फीमेल है, तो पहली बात तो चलिए पता अपने को कि मेल है जो फीमेल से ज़्यादा है। दूसरी बात, कभी भी आपको दो चीज़ों का सम और दो चीज़ों का डिफरेंस देता है, तो मैंने आपको बोला था क्या करेंगे, पहले तो दोनों को ओपन क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तो दोनों डाटा को ओपन कर देंगे ऐड और डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमेशा आगे वाले की वैल्यू आएगी, यानी कि जो ज़्यादा होगा कौन, मेल। फिर दोनों को माइनस करेंगे और उसको हाफ करेंगे, तो ये डाटा आता है जो कम होता है, यानी कि पीछे वाले का डाटा आता है आपका, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो टेबल ड्रॉ करते हैं अपन यहाँ से। तो देखिए आपको यहाँ पे 5 कंपनीज दे रखी है आपको, तो कंपनीज के नाम है आपके यहाँ पे TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो और टाटा। ये है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका आएगा टोटल, ठीक है, उसके बाद में आएगा मेल और उसके बाद में आएगा फीमेल। अब देखिए यहाँ पे अपन एक एक का निकालते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखिए आपका, पहले अपन यहाँ पे टोटल लिख देते हैं जो आपको दे रखा है सबका। तो देखिए टोटल क्या होगा, सबसे पहले तो 5600, 6800, 7400, 5200 एंड 5000, ये हो गया। अब देखिए एक एक अपन निकालते हैं। सबसे पहले देखिए 56 और 14 ऐड करेंगे कितना आएगा, 70। 70 का हाफ कितना होता है, 3500 होता है। अब देखिए इस 3500 में से ये 1400 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 2100 बचेगा। दो बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने को। आगे देखिए 68 और 28 है, ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करते हैं हम यहाँ पे, तो कितना होगा 16 और ये 96 हो गया। 96 का हाफ कितना होता है, 48, 4800। अब 48 में से 28 माइनस करोगे कितना होगा, 2000 होगा। 74 26 कितना होता है, 100 होता है। 100 का हाफ कितना होता है, 5000, तो ये 5000। अब इसमें से माइनस करोगे कितना बचेगा, पीछे 2400 बचेगा। 52 और 12 कितना होता है यहाँ पे, ये होता है 64, तो 64 का हाफ कितना होता है, 3200, और इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2000 आ जाएगा। और लास्ट में 50 और 18 कितना होता है आपका, यहाँ पे 68 होता है। 68 का हाफ कितना होता है, 34, और 5 में से 50 में से 34 माइनस करोगे 1600 बचेगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये है जो अपन ने यहाँ पे इसका डाटा निकाल दिया है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है 206, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज ऑफ TCS, इन्फोसिस एंड टाटा। तो इनके मेल एम्प्लॉयज पूछे हैं, तो इनका पहले तो सम करते हैं। अब क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 3900 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 3900 कहाँ है आपका, डी पे है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 207 है। यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज ऑफ इन्फोसिस। तो इन्फोसिस के मेल एम्प्लॉयज है 4800, तो वहाँ से नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज कितने हैं, तो रेशियो फाइंड करना है, फीमेल कितने हैं आपके यहाँ पे, ठीक है ना। टाटा में, तो टाटा में है जो, अगर आपकी फीमेल की बात करें तो 1600 है, तो कितना होगा यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा आपका 3:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर है। 208 है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन विप्रो, विप्रो में कितनी है फीमेल, 2000 है, इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज ऑफ टाटा। तो टाटा के जो मेल एम्प्लॉयज है वो कितने हैं आपके यहाँ पे, तो टाटा के मेल एम्प्लॉयज है वो है आपके 3400। 20 से 20, 2 से कट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 17। अब देखिए 17 से ये 10 कम या ज़्यादा है, कितना 7/17 है। तो देखिए परसेंटेज का 20 लगाया,
अब 17 4 जा 68 20 बचा 41 पॉइंट आपका समथिंग आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है 209। इफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन टेक महिंद्रा इज रेस्पेक्टिवली, इतना कम है और इतना ज़्यादा है मेल और फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ टाटा। तो सबसे पहले देखिए मेल और फीमेल टाटा की बात करते हैं तो पहले लिख देते हैं टाटा के मेल है 3400 और फीमेल है 1600। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला, जो मेल है वो 20% लेस है, 20% लेस का मतलब कितना होगा 4/5। फीमेल 50% मोर है, 50% मोर का मतलब होगा 3/2। तो पहले इनको निकाल देते हैं, फिर क्या पूछा है आपको, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो दोनों को क्या कर देंगे प्लस, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे अपन यहाँ पे। तो 5 से करेंगे पहले 6 टाइम, फिर 8 टाइम, फिर 0 टाइम, 4 से मल्टीप्लाई कर दो आपका तो कितना होगा 0, 32 कैरी 3 आपका 24 हो, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 800, ये हो गया आपका 800, 3 से करेंगे कितना होगा 2400, प्लस कर देंगे इनको तो कितना होगा 20 और ये 5, तो 5120 हुआ है। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 210 की ओर। Find the difference between sum of total number of employees of TCS, Infosys and HCL together and sum of total number of employees of Wipro and Tata। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, जो आपको एम्प्लॉयज बोले हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे डिफरेंस पूछा है तो पहले देखिए दो पेयर है, पहला TCS, Infosys और HCL है, ठीक है ना, तो इनका टोटल एम्प्लॉय है तो देखिए वो लिख देते हैं अपन 5600, 6800, 7400। तो ये हो गया आपका 8 कैरी 1 यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 14 और ये 19, ठीक है। अब सेकंड है आपका किसका है, तो विप्रो और टाटा का है, तो विप्रो का 5200 है और टाटा का है आपका 5000, तो ये हो गया आपका 10,200। अब इन दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस ले लो तो देखिए 800 में से 200 माइनस किया तो कितना हुआ 600 और 19 में से 10 माइनस किया तो 9, तो 9600 आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है और यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं आज की DI नंबर 5 की ओर। देखिए द फर्स्ट पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ वुडन टेबल मैन्युफैक्चर इन 5 डिफरेंट मंथ। तो पहला आपका जो पाई चार्ट है वो बताता है कि कितनी लकड़ी की टेबलें बनी हुई हैं, और सेकंड पाई चार्ट बताता है परसेंटेज ऑफ प्लास्टिक टेबल मैन्युफैक्चर इन 5 डिफरेंट, और सेकंड बताता है कितनी है जो आपकी प्लास्टिक की टेबल बनाई हुई है। तो ये आपको यहाँ पे डाटा गिवन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, तो देखिए यहाँ पे दो आपको पाई चार्ट गिवन है, पहला तो है देखिए वुडन का टोटल दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे, फिर है आपका प्लास्टिक टेबल का यहाँ पे टोटल दे रखा, परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना, डबल पाई चार्ट दे दे यानी कि थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले अपन एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए आपके 5 महीने दे रखे हैं तो टेबल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले अपन यहाँ पे। तो 5 महीने हो गए हैं, ये है आपका जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई, 5 महीने हो गए। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे, सबसे पहले तो आप लिखेंगे टोटल, फिर आपको दे रखा है वुड का और फिर दे रखा आपको यहाँ पे प्लास्टिक का। तो अपन को वुड और प्लास्टिक निकालनी है, अगर टोटल पूछेगा तो ही अपन निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं सबसे पहले तो वुड का निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा वुड का अपन निकालेंगे यहाँ पे 24,000 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे पहले तो 18% है, पहले तो इसका 20% निकालेंगे अपन, तो 20% इसका कितना होगा 4800 होगा, फिर उसमें से 2% माइनस कर देंगे, 2% यानी कि इसमें से 480 आप क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे 4320 बचेगा, 4320 ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए 22% है, तो जहाँ पे अपन ने पहले माइनस किया था अब इसको प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 8025, तो 5280 ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए 19% यानी कि 20% तो होता है इतना, उसमें से 1% यानी कि 240 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे 4560 बचेगा। इस तरह से ही करना है आपको ताकि इजी रहेगा। 26% है तो पहले तो 20% हो गया इतना, अब 6% है इसका तो कितना होगा आपका 1440 होगा, ठीक है ना, ये इसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो 426240, लास्ट में 15% है तो देखिए यहाँ पे 10% तो कितना होगा 2400, और इसका आधा कितना होगा 1200, तो कितना हो जाएगा आपका 3600 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये लिख दिया अपन ने कितना 3600, ठीक है ना। तो इसको अपन पहले नोट कर देते हैं, फिर है जो अपन क्या करेंगे प्लास्टिक की टेबल का निकाल देंगे यहाँ पे।
तो आप भी है जो साथ साथ में टेबल को ड्रॉ करते जाइए। तो ये हो गया इसका। अब अपन है जो मूव करते हैं प्लास्टिक की ओर। तो देखिएगा ध्यान से किस तरह से 21% है पहले तो पहले देखिए इसका 20% कितना होगा 7000 और 1% कितना होगा आपका यहाँ पे 350। तो कितना हो गया 7350 हो गया। अगेन 20% है तो अगेन यही लिखेंगे। अब 23% है तो 7350, ये कितना हो गया 21% हो गया। अब 2% और ऐड करना है तो 700 इसमें और ऐड कर दो आप। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 8050 हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 17%। अब जहाँ पे 20% कितना होता है 7000 होता है, उसमें से 3% माइनस कर दो आप। तो 35 का 3% होता है 1050। ये माइनस करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 5950। और लास्ट में 18% है तो 5950 है, इसमें 1% और ऐड कर दो आप, यानी कि 350 और इसमें प्लस कर देंगे। तो कितना होगा यहाँ पे 6300 हो जाएगा। ये आपका 6300 है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो गया है। अपन इसको भी क्या करते हैं नोट कर देते हैं। आप भी साथ साथ में है जो टेबल को ड्रॉ करते जाइए। फिर है जो अपन सीधा क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ठीक है। अब देखिए ये टोटल है, अगर अपने को पूछेगा उसी का निकालेंगे अपन, सबका नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इस डीए का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ वुडन टेबल मैन्युफैक्चर इन जनवरी। तो जैन में वुडन टेबल कितनी है आपकी यहाँ पे 4320 है। उससे रेशियो फाइंड करना है आपका यहाँ पे प्लास्टिक टेबल फेब में, तो 7350 रेशियो लेंगे इनका। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले 4 3 7 और 9 और ये 15 3 की टेबल में आते हैं, ठीक है ना। 3 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो 14 टाइम और फिर कितना होगा आपका 12 144। यहाँ से करेंगे तो कितना होगा आपका 2 टाइम 4 टाइम और 5 टाइम। तो इससे आगे फर्दर डिवाइड होगा नहीं आपका, ये किसी और नंबर से, एक ही नंबर से। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आ जाएगा। आगे है 212 है। देखिए इसमें क्या बोला, नंबर ऑफ वुडन टेबल्स मैन्युफैक्चर्ड इन मार्च। तो मार्च में जो वुडन टेबल है वो कितनी मैन्युफैक्चर हुई थी 4560। इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ वुडन एंड प्लास्टिक टेबल मैन्युफैक्चर इन मंथ। तो यहाँ पे बोला है कि वुडन और प्लास्टिक टेबल मैन्युफैक्चर इन दैट मंथ, यानी कि इस महीने का टोटल है। तो देखिए महीना कौन सा आपका यहाँ पे, महीना है मार्च, ठीक है ना। तो मार्च में देखिए टोटल अगर अपन 4560 और यहाँ पे 8050, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 12। तो यहाँ पे 12610 है, रेशियो ले लेंगे, ले लिया यहाँ से, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे परसेंटेज निकाल देंगे। तो 1261 है, डिवाइड कर देंगे 456 और पीछे 2 0 लगा दो आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 12 4 ज़्यादा हो जाएगा तो कितना करेंगे 12 3 कितना होगा 36 है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो 3 18 का 8 कैरी 1 36 और ये कितना हो जाएगा 37। माइनस करेंगे 7, ये आपका 7 और यहाँ से भी आपका 7, ये हो गया। अब एक 0 लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए 12 6 जो आपका 72 होगा, 12 7 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 टाइम लेंगे अपन यहाँ पे। तो 6 यहाँ पे 36 कैरी 3 72 और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 75, ठीक है ना। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे एक मिनट, ठीक है ना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी यहाँ पे। तो 6 1 जा 6 36, ठीक है। अब इसको माइनस कर देते हैं अपन, कितना होगा आपका 4 यहाँ पे 204 लगभग। देखिए 36 पॉइंट आपका कुछ आएगा। अगर पॉइंट लगाए 0 तो कितना होगा 36.1 आ रहा है आपका, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 213 है यहाँ पे। तो इसमें बोला व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ वुडन टेबल्स मैन्युफैक्चर इन फैब। तो फैब में वुडन टेबल, ठीक है ना, कितनी है 5280 है। फिर किस में बोला है मार्च में 4560 और अप्रैल में 6240। इनका एवरेज बोला है तो ऐड कर देंगे यहाँ पे 18 कैरी 1, यहाँ पे 10 0 कैरी 1 10 और ये कितना हो गया आपका 16। डिवाइड करेंगे 3 से तो देखिए कितना होगा, पहले 5 टाइम 10 3 टाइम 60 5360 यहाँ पे कहाँ है आपका ए में है और यही क्या अपना करेक्ट आंसर है।
आगे देखिए 214 है, आपको क्या बोला है, इफ़ नंबर ऑफ वुडन टेबल एंड प्लास्टिक टेबल मैन्युफैक्चरिंग जून इज इतना इतना % लेस है प्रीवियस मंथ से, यानी कि जून के पहले मंथ कौन सा आता है, मई का। तो यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे वुडन, एक तरफ लिखेंगे प्लास्टिक। पहले इनका डाटा लिख देते हैं अपन। तो वुडन है मई में 3600 और प्लास्टिक है आपकी यहाँ पे 6300। अब बोला है इतना इतना, ये क्या है, लेस है। तो 20% लेस का मतलब होता है 4/5 और यहाँ पे 25% लेस का मतलब होता है 3/4। पूछा क्या है यहाँ पे, तो देन फाइंड द नंबर ऑफ वुड एंड प्लास्टिक मैन्युफैक्चर इन जून। टोटल पूछा है यहाँ पे, 5 से करेंगे तो कितना आएगा 720। 720 को 4 से डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा 0, 8 और 28 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे 4 से किया तो देखिए कितना होगा, पहले तो 15 टाइम आपका कितना हो जाएगा 60, 30 बचा। अब 300 है तो कितना होगा आपका 75 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 15 का 5 कैरी 1, 22, 45 और ये 2 कितना हो जाएगा 45 और ये, ठीक है ना। तो 45 2 कितना 47, ठीक है ना। 0 ये आपका 16 और यहाँ पे 4 2 6 और 7, तो कितना आएगा 7605। ऑप्शन नंबर डी है जो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इस डी आई का लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। तो क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ नंबर ऑफ प्लास्टिक टेबल मैन्युफैक्चर्ड इन फेब एंड मार्च। तो प्लास्टिक टेबल आपकी फेब और मार्च में, ठीक है ना, कितनी है, तो 7350 8050। तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है ना, 15,400 है। तो यहाँ से बोला है कि इससे डिफरेंस फाइंड करना है, सम ऑफ नंबर ऑफ वुडन एंड प्लास्टिक टेबल इन अप्रैल। तो अप्रैल में वुडन और प्लास्टिक टेबल कितनी है, दोनों का सम कर देते हैं अपन यहाँ पे, 6240 5950। तो कितना होगा आपका यहाँ पे 091 और ये 12, ठीक है ना, 12190 होगा। तो इसमें से अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना होगा यहाँ पे 10, ये हो गया आपका 2 और ये 3। तो 3210 आपका कहाँ है, सी में है। ये क्या है आपका करेक्ट आंसर हो गया है। तो ये था आज का DI नंबर 5। मूव करते हैं आगे आज के लास्ट DI की ओर। तो DI नंबर आपका आज का ये जो लास्ट DI है आज की सेशन का, तो इसको रीड करते हैं और समझते हैं क्या बोला है आपको यहाँ पे। द गिवन टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, यानी कि कितने लोगों ने स्पोर्ट एक्टिविटी में पार्ट लिया है। परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट एक्टिविटी आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब टोटल जितने भी बच्चे थे उनमें से कितने लोगों ने है जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट लिया है, ये दे रखा है। और रेशियो दे रखा है यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का, जिन्होंने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में 4 अलग अलग डिफरेंट स्कूल से पार्ट लिया है। यहाँ पे ये आपको दे रखा है, यानी कि क्या दे रखा है, पहले तो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उन लोगों का नंबर दे रखा है, फिर उन्हीं का परसेंटेज दे रखा है ताकि अपन क्या निकाल सके, टोटल पर्सन निकाल सके। फिर ये जो पार्टिसिपेट किए हैं इनों में बॉयज़ और गर्ल्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा था। इस तरह से थोड़ा है जो कन्फ्यूजन करके आपको डाटा दे रखा है। टेबल देखते हैं और फिर अपन समझते हैं कि कैसे डाटा आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे पहले अपन डाटा को समझते हैं। देखिए ये आपको दे रखा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट, यानी कि जिन बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, ठीक है ना, ये डाटा दे रखा। अब देखिए ये 40% है, तो यानी कि ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू है आपके 40% की। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएंगे, टोटल स्टूडेंट आ जाएगी। इस तरह से पहले अपन सबके क्या निकालेंगे, टोटल। उसके बाद में ये जो 2080 है इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ने पार्ट लिया है, तो यहाँ पे फिर इनको इन रेशियो में अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले अपन सबके क्या कर देते हैं, यहाँ पे टोटल निकाल देते हैं, ठीक है ना। अब इसी टेबल में है जो अपन यहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन लिख देंगे जो भी आपका टोटल है, तो टोटल है जो यहाँ पे आगे लिख देंगे। फिर यहाँ पे अपन लिख देंगे बॉयज़ और यहाँ पे लिख देंगे अपन गर्ल्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन टोटल की ओर मूव करते हैं। देखिए 2080 है। अब देखिए 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। तो ये वैल्यू 2 की है, अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 5 की, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से अपन इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए कितना होगा आपका, तो ये हो गया आपका 1040। 5 से करेंगे तो कितना होगा आपका 5200, ये आ गया। अब देखिए 1.33 यानी कि ये 1 की वैल्यू है और अपने को वैल्यू फाइंड करनी किसकी, 3 की। तो सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 6450, ठीक है ना। अब देखिए 37.5 है, मतलब होता है 3/8।
3 की वैल्यू है अपने को किसकी फाइंड करनी, 8 की, तो कितना आएगा 710। तो यहाँ से करोगे तो 0, 8 और 56। लास्ट में 40% अगेन 2 की वैल्यू है, 5 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे अपन, यहाँ पे कितना होगा 1360। 5 से करेंगे इसका हाफ कर दो और फिर क्या कर दो यहाँ पे, तो हाफ करेंगे तो कितना आएगा 68, पीछे 2 1 0, ये हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले है जो टोटल है वही है जो मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो गया 5200, 6450, 5680 और 6800। अब देखिए यहाँ पे इनको बॉयज़ और गर्ल्स में डिवाइड करते हैं, सिर्फ इनको करना है, ठीक है ना। ये देखिए आपको दे रखा है पार्टिसिपेंट स्टूडेंट का बोला है, टोटल का नहीं बोला है, ठीक है ना। तो पार्टिसिपेंट का बोला है तो इनका निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे 13, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले तो 1 टाइम 13 और फिर कितना होगा 78, कितना हो जाएगा 160, 167 जा कितना होता है 16 7 जा होता है आपका 1120, 16 6 जा कितना होता है 96 होता है। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका 4 3, ठीक है ना, 430 होगा। अब यहाँ पे 3 से करेंगे तो कितना होगा 0 9 12, 2 से करेंगे कितना होगा आपका 860, ये हो जाएगा। अब देखिए 8 और 7 यानी कि ये वैल्यू किसकी है 15 की, तो कितना आएगा देखिए 15 1 जा कितना बचेगा यहाँ पे, तो 15 से करेंगे 63, तो कितना 4 जा और फिर 63 2 जा 142 आएगा। अब 8 से करेंगे तो 16 कैरी 1 112 और ये 113, ये हो गया। अब यहाँ पे 7 से करेंगे तो कितना होगा आपका 7 2 जा 14 कैरी 1 98 और 199 हो जाएगा आपका यहाँ पे। और यहाँ पे लास्ट है आपका देखिए 20, किसकी वैल्यू 20 की है, एक 0 कट 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 136। 11 से करेंगे यहाँ पे तो देखिए कितना होगा, पहले तो 6, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐड करते जाइए 9 4 और 1, ठीक है ना। 9 से करेंगे इसको तो आपका सबसे पहले 54 कैरी 5 117 और 5 122, ठीक है ना। तो ये डाटा है जो आप यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर दीजिए जिसमें आपको क्या लिखना है यहाँ पे, जिसमें आपको सबसे पहले तो टोटल लिखना है, ठीक है ना। फिर ये वाला लिखना है पार्टिसिपेंट कितने हैं और उसमें बॉयज़ और गर्ल्स है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है इस डीआई का, नंबर ऑफ गर्ल्स इन एनपीएस हु पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो एनपीएस में जो गर्ल्स है कितनी है 860, ठीक है ना। अब आपको बोला है यहाँ पे इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ जीपीएस। तो जीपीएस में जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं आपके यहाँ पे, तो वो है आपके 5200 है। कितना परसेंट है, तो देखिए पहले तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट हो गया। अब देखिए 86, ऊपर 2 0 आएंगे परसेंटेज के, नीचे आपका 520 आएगा, तो पहले तो ये 0 कट हो गया। 4 से कट कर दो इनको, तो 4 से करेंगे तो कितना आएगा 215 और ये कितना आ गया 13। तो सीधा अपन क्या कर देंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो 13 1 जा, ठीक है ना, 13 1 जा आपका, तो यहाँ पे 13 से 85 आएगा। अब 13 6 जा 78 होता है, तो 16 पॉइंट, फिर यहाँ पे 85 में से 78 माइनस करोगे 70, लगभग 16 पॉइंट आपका 5, ठीक है ना, 65 आए, 16.5 समथिंग कुछ आएगा आपका यहाँ पे, कहाँ है आपका डी में है। आगे देखिए आपके यहाँ पे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ एनपीएस एंड डीपीएस। तो एनपीएस और डीपीएस का यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना। एनपीएस में कितने हैं 6450, डीपीएस में आपका 5680, दोनों का क्या करेंगे अपन डिफरेंस लेंगे, तो 7, यहाँ पे कितना 13 7, तो 770 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, कहाँ है आपका ए में है। 218 है, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज डीपीएस एंड एचपीएस हु पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो बॉयज का पूछा है किसमें, डीपीएस और यहाँ पे आपका एचपीएस में। तो देखिए कितने हैं, बस दोनों को प्लस ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा मेहनत करवा दी है अपने से यहाँ पे। तो ये हो गया 3, ये हो गया आपका यहाँ पे 6 और 2, 2632, 2632 कहाँ है आपका सी में है। आगे 219, तो 219 में देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज ऑफ एनपीएस हु पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो बॉयज कितने हैं एनपीएस में, ये है 1290। इनसे रेशियो फाइंड करना है गर्ल्स एचपीएस की जिन्होंने पार्टिसिपेट किया एक्टिविटी में, तो कितनी है एचपीएस की, ये है 1224। तो दोनों को पहले किससे करते हैं अपन यहाँ पे,
तो देखिए ये कितना होगा 3 और ये आपका 9, यानी कि 6 की टेबल में आ रहा। 6 से करेंगे तो 6215, ये 6 से करेंगे 204, यही आएगा। आगे डिवाइड नहीं हो रहा और किसी से, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो देखिए क्या है इसमें। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स हु पार्टिसिपेट इन एनपीएस, डीपीएस और एचपीएस। एवरेज पूछा है, निकाल देते हैं पहले सम यहाँ पे। तो देखिए आपका 8 और ये आपका 17, कैरी 1 आपका 18, 20, 0 और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, 3, 2, 6, तो 1026 है आपका यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए जितना पॉसिबल हो सके, ताकि जिन स्टूडेंट को नीड है एक बहुत ही अच्छे कंटेंट के प्रैक्टिस की, क्योंकि सीख तो आपने सब कुछ लिया है, अब जो मेन खेल है आपका वो है प्रैक्टिस का, और वो यहाँ पे आपकी वो नीड है यहाँ पे आपकी फुलफिल हो रही है। तो बस हर ग्रुप में, सोशल मीडिया पे इसको शेयर कीजिए, लोगों को रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।